नमस्कार, मैं लक्ष्मण सिंह। आज हम एक्सरसाइज 1C स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि उसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इससे पहले मतलब क्या क्या इसमें दिया गया है। ठीक है, तो स्वागत है दिशा एकेडमी बाई एलएस पर। तो आइए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम पहले इनको देखते हैं। यानी कि उपसमुच्चय सबसेट किसे कहते हैं, उचित उपसमुच्चय प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं, अर्ध समुच्चय सुपरसेट किसे कहते हैं। ठीक है, समष्टि समुच्चय यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं, और घात समुच्चय यानी इसको पावर सेट किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम पहले जानेंगे कि ये होते क्या हैं। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हम बात करें कि उपसमुच्चय। ठीक है, उपसमुच्चय का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए कि दो यानी उपसमुच्चय हैं। हम मान लें, जैसे मान लो ए और बी, माना ए और बी क्या है, समुच्चय है। ठीक है, समुच्चय है। अब ए और बी दोनों ही समुच्चय हैं। ठीक, अब हम इसको उपसमुच्चय कब कहेंगे, जैसे मान लीजिए ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हों। ठीक है, यदि ए के सभी अवयव बी में उपस्थित होते हैं तब हम इसको कहते हैं ए बी का उपसमुच्चय है। ठीक है, यानी कि इसको हम लिखें, यदि ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हों, तब हम इसको क्या पढ़ेंगे, तब हम पढ़ेंगे ए उपसमुच्चय है बी का। ठीक है, बी का, इस तरह से पढ़ेंगे। और इसको हम संकेत रूप में कैसे लिखेंगे, संकेत रूप में इसको लिखेंगे ए उपसमुच्चय बी, ए उपसमुच्चय बी लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे ए उपसमुच्चय बी। ठीक, यदि बी के सभी अवयव ए में उपस्थित हों, ठीक है, यदि बी के सभी अवयव ए में उपस्थित होते हैं तब हम पढ़ते हैं यानी कि बी उपसमुच्चय है ए का, यदि बी के सभी अवयव ए में उपस्थित हों तब। तो हम उसको एक तरह से, यदि हम देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि बी के भी सभी अवयव ए में उपस्थित हों तब हम क्या पढ़ेंगे, बी उपसमुच्चय है ए का। ठीक है, तब हम इस तरह से पढ़ेंगे, यानी कि बी उपसमुच्चय है ए का। यानी कि अब हम इसको संकेतन रूप में जब लिखेंगे, इस रूप में लिखेंगे, तो बी यानी कि उपसमुच्चय ए, इस तरह से भी पढ़ेंगे। जब ये दोनों, अगर ए का प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित होता है और बी का प्रत्येक अवयव ए में उपस्थित होता है तो ये हम समान समुच्चय भी कहते हैं, यानी कि इसको हम ए इक्वल टू बी भी कहते हैं। ठीक है, ए इक्वल टू बी कहते हैं क्योंकि ये समान उपसमुच्चय हो जाएंगे। जब ए का प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित है और बी में कोई कम से कम एक अवयव एक ऐसा है जो ए में उपस्थित नहीं है, ठीक, तब हम ये बराबर नहीं कहेंगे, यानी कि बी जो है ए का उपसमुच्चय नहीं होगा। ठीक, अगर ए का प्रत्येक अवयव बी में मिलता है तो ए उपसमुच्चय बी बोलेंगे। ठीक है, ए
उपसमुच्चय बी, ठीक है, यानी ए सबसेट बी। बड़ा समझ लीजिए, माना ए और बी क्या है, समुच्चय है, ठीक। यदि ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हों तब ए उपसमुच्चय बी का है, ए उपसमुच्चय है बी का। पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ा जाता है, पढ़ा जाता है, ठीक है, इस तरह से पढ़ा जाता है। तब संकेतन रूप में कैसे लिखेंगे, ए सबसेट बी, ठीक है, ए सबसेट बी। और इसके नीचे जो लाइन लगी है ना, इसके नीचे ये जरूर रखना है, तभी सबसेट बनेगा, नहीं तो अगर लाइन नहीं करोगे तो ये हमारा यानी कि कैसा बन जाएगा, ये अगला वाला उचित उपसमुच्चय हो जाएगा, ठीक है। तो लाइन जरूर याद रखना है। उसके बाद यदि बी के सभी अवयव ए में उपस्थित होते हैं तब बी उपसमुच्चय होता है ए का, ठीक। इसको संकेतक रूप में लिखेंगे बी सबसेट ए, बी सबसेट ए। तो यहाँ इक्वल टू भी हो सकता है जब ए और बी के दोनों अवयव एक दूसरे में मिलते हों और प्रत्येक अवयव मिले। अगर कोई भी एक अवयव ऐसा है जो इनमें से किसी में भी नहीं है तो हम ए की तरफ लिखेंगे। जैसे मान लीजिए ए के प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित है और बी में कोई एक ऐसा अवयव है जो ए में उपस्थित नहीं है, ठीक। तो हम क्या कहेंगे, यानी कि ए का उपसमुच्चय बी, ठीक, लेकिन बी उपसमुच्चय ए नहीं हो सकता, ठीक। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हम यहाँ बात करें कि ए का प्रत्येक अवयव, फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल यानी कि ए के जो अवयव हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरह से हैं। और बी के अवयव जो हैं, बी के अवयव हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इस तरह से दिए गए हों। तब यहाँ देखिए ए के जो अवयव हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, बी के अवयव का है 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक है। लेकिन इसमें क्या है, ए का प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित है, ए का प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित है, लेकिन बी का प्रत्येक अवयव जो है ए में उपस्थित नहीं है। देखिए 1 इसमें भी उपस्थित है, 2 भी दोनों में है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, लेकिन 6 बी में है लेकिन ए में नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि ए उपसमुच्चय है बी का, ए उपसमुच्चय है बी का, ठीक है, लेकिन बी उपसमुच्चय नहीं है ए का, ठीक है, बी जो है उपसमुच्चय नहीं है ए का। यदि हम इसको दर्शाते हैं कि ये, जैसे मान लीजिए ए बी का उपसमुच्चय है लेकिन बी ए का उपसमुच्चय नहीं है, तब हम इसको इस तरह से काट देते हैं तो ये हो जाता है कि ये इसका उपसमुच्चय नहीं है, ठीक है, यानी इसका सबसेट नहीं है, ठीक। अब हम देखेंगे उचित उपसमुच्चय के बारे में। आगे हम देखेंगे यानी कि उचित उपसमुच्चय और अधिसमुच्चय, ये दोनों जो हैं वो एक ही बार में समझेंगे, ठीक है, इसको हम एक ही बार में समझेंगे, इनको दोनों को, ठीक है, यानी कि उचित उपसमुच्चय और अधिसमुच्चय। जैसे मान लीजिए उचित उपसमुच्चय हम किसे कहते हैं, उचित उपसमुच्चय कहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई दो समुच्चय हैं, ठीक है, मान लीजिए दो समुच्चय हैं, इसको हम यहां देखें, ठीक है, माना दो समुच्चय ए और बी हैं, ठीक है, ए और बी हैं, दो समुच्चय ए और बी हैं, तब ए का प्रत्येक अवयव, या फिर हम इसको कहें ए सबसेट बी, किंतु ए इक्वल टू नॉट बी। समझ में आया, पीछे हम बता भी चुके हैं, ठीक है, यानी ए सबसेट बी है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ए का प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित है, और यहाँ ए इक्वल टू नॉट बी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ
कि बी और ए बराबर नहीं है, यानी कि ए का प्रतीक अवयव बी में उपस्थित है, एक अवयव कम से कम एक अवयव ऐसा उपस्थित है, ठीक, जो ए में नहीं है। एक हो, दो हो, कई भी और भी अवयव हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये लिखा हुआ है ए सबसेट बी, किंतु ए इक्वल टू नॉट बी, तब हम इसको क्या कहेंगे, यानी कि ए को बी का ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहेंगे, उचित उपसमुच्चय, ठीक है, उचित उपसमुच्चय कहेंगे, ठीक है, कहा जाता है। और बी को ए का अधिसमुच्चय कहेंगे, ए का अधिसमुच्चय, बी को ए का अधिसमुच्चय कहा जाता है, ठीक है, इस तरह से इसको कहा जाता है। अब इसका देखें संकेतन रूप में क्या होगा, संकेतन रूप में, ठीक है, संकेतन रूप में, संकेतन रूप में हम लिखेंगे ए, देखिए संकेतन रूप में हम लिखेंगे, यानी कि ए, इसको बोलेंगे हम प्रॉपर सबसेट बी, ठीक है, इसको पढ़ा क्या जाएगा, ए यानी कि उचित समुच्चय है बी का, ए जो है उचित समुच्चय है बी का। और यदि हम कहें कि बी, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी, और इसको हम क्या कहेंगे, यानी कि ये इधर से लगा हुआ है, तो इसको हम पढ़ेंगे दूसरा वाला अधिसमुच्चय, यानी सुपरसेट बोलते हैं इसको, ठीक है, बी सुपरसेट ए, इसको बोलते हैं ए, यानी कि इसको बोलते हैं प्रॉपर सेट बी, और इसको बोलते हैं बी सुपरसेट ए, ठीक। इसका फॉर एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले लें, एक जो भी अवयव हैं ए बी सी डी, ठीक है, इस तरह से, और बी के जो अवयव हैं वो हैं ए बी सी डी ई, ठीक है, इस तरह से हो, तब हम इसको कैसे कहेंगे, यानी कि ए, इसको बोलेंगे उचित समुच्चय बी, और बी जो है वो अधिसमुच्चय है ए का, ठीक है, बी जो है अधिसमुच्चय है ए का, ठीक। तो यहां पर ये जान लिया है। अब हम देखेंगे इसके आगे समष्टि समुच्चय किसे कहते हैं, चलिए आगे देखते हैं, यानी कि समष्टि समुच्चय यूनिवर्सल सेट, इसको देखते हैं, यानी कि यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, यदि किसी निश्चित संदर्भ में दिए गए सभी समुच्चय एक निश्चित समुच्चय के उपसमुच्चय होते हैं, तो इस निश्चित समुच्चय को समष्टि समुच्चय कहा जाता है, या सार्वत्रिक समुच्चय भी कहते हैं इसको, और इस यू की तरह बनता है, ठीक है, इससे प्रदर्शित करते हैं, यानी कि इसको यूनिवर्सल भी बोलते हैं, यूनिवर्सल यूनियन, ठीक है, यूनिवर्सल भी बोलते हैं, ए यूनिवर्सल। जैसे मान लीजिए अब हम एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल ले लें कि यहां लिख लें सभी, अंग्रेजी ऐसे लिखो, अंग्रेजी, ठीक है, वर्णमाला के सभी अक्षरों का
समुच्चय, सभी अक्षरों का समुच्चय। अब अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों का समुच्चय, और हम और कहें इसका, यानी कि समुच्चय अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों का समुच्चय स्वरों के लिए, स्वरों के लिए, ठीक है, स्वरों के लिए कैसा बोलेंगे, यानी कि सार्वत्रिक या समष्टीय समुच्चय कहा जाएगा। स्वरों के लिए समष्टीय समुच्चय होगा, ठीक है, समष्टीय समुच्चय होगा। और नंबर 2 एक और ले लो, जैसे हम कहें कि सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय सभी सम संख्याओं के लिए, संख्याओं के लिए समष्टीय, समष्टीय समुच्चय होता है, ठीक है, होता है, ठीक है, इस तरह से ये होगा। अब हम लास्ट वाला देखेंगे, घात समुच्चय। चलिए अगला भी क्या होता है, यानी कि हमारा है घात समुच्चय यानी पावर सेट, ठीक है। इसमें लिखी हुई इसकी डेफिनेशन है, किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों को, ठीक है, उप समुच्चयों के समुच्चय को घात समुच्चय कहा जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हम कहें यदि समुच्चय ए, ठीक है, यदि जो समुच्चय ए है, ठीक है, ए है को घात समुच्चय में ए है तो घात समुच्चय को पी ए, ठीक है, से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इसका संकेतन रूप में देखें, संकेतन रूप या गणितीय रूप, ठीक है। यहाँ पर हम देखें पी ए, ठीक है, इसको हम लिखेंगे x सच दैट, कैपिटल X लिख दो, x सच दैट x, और इसको बोलते हैं सुपरसेट ए, ठीक है, इस तरह से। यदि हम एग्जाम्पल ले लें इसका, फॉर एग्जाम्पल, यानी कि a इक्वल टू x बाई जेड, ठीक है, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे घात समुच्चय में, घात समुच्चय में यहां पर हम लिख सकते हैं पी ए इक्वल टू, यानी कि 5 ही रहेगा क्योंकि ये रिक्त समुच्चय होता है, ये भी रहेगा, ठीक है, और यहां रहेगा x, ठीक है, और रहेगा बाई, ठीक है, और रहेगा z, और फिर रहेगा x बाई, ठीक है, फिर और भी रहेगा x z, और भी रहेगा बाई z, ठीक है, इस तरह से रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7, और भी हैं भी, और भी रहेगा, एक और रहेगा
वो होगा एक्स बाई जेड। ठीक है, तो ये हमारे हो गए घात समुच्चय। ठीक है, इसको हम बोलते हैं घात समुच्चय। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे एक्सरसाइज 1C। ठीक है, अब हमने इसके बारे में जान लिया है कि क्या क्या होता है, अब उसको पढ़ने में बिल्कुल आसानी होगी। ठीक, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।